देश का सदन जहां देश को बनाने की और आगे बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन जब भी सदन में चर्चा शुरू होती है तो विवाद तक पहुंच जाती है और ये विवाद फिर बवाल बन जाता है। आज बात करेंगे ऐसे ही बयानों पर और उन होने वाले बवालों पर। आज सदन में फिर एक बार स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में वार पलटवार हुआ, उस पर बातचीत करेंगे और सीधे डिबेट पर चलेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए प्रवक्ता बीजेपी जितेंद्र शिमाली जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जी मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा का आज दूसरा दिन है। चर्चा की शुरुआत में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी बोले और इस दौरान राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में आपने भारत माता की हत्या की है, आप देशद्रोही हैं। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने कहा और इसका कड़ा विरोध जताया, साथ ही माफी मांगने की बात कही। लेकिन हंगामे के बीच राहुल गांधी बोलते रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया, साथ ही कहा कि इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ऐसा बयान दिया हो और पूरी कांग्रेस मेज पीटती रही। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं मैं, मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं मैं, अंदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का आप प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। तो आपने दोनों नेताओं के बयान सुन लिए। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा राजेंद्र आर्य जी, और ये जानना चाहूंगा कि सर, भारत माता की हत्या मणिपुर में हो गई, कितना सही समझते हैं इस पूरे बयान को? देखिए, जहां तक भारत माता की बात है तो भारत माता क्या है, मैं पूछना चाहता हूं स्मृति ईरानी जी से कि भारत माता कौन है? क्या वो महिलाएं भारत माता नहीं है जिनके साथ मणिपुर के अंदर बदसलूकी हुई? 3 महिलाओं के साथ में गैंग रेप हुआ, उनके साथ में बुरी तरीके का व्यवहार हुआ। क्या वो भारत माता नहीं है? सर, बात शब्दों की हो रही है सर, भारत माता की हत्या नहीं, हाँ वही मैं कह रहा हूं। उन महिलाओं के साथ में जो कारगिल हीरो की पत्नी थी, जिसने कहा कि मैंने देश की सीमाओं की रक्षा की, मैंने मतलब देश को बचाया, कारगिल के अंदर हमने लड़ाई लड़ी अपने आप की जान की कुर्बानी देकर, लेकिन मैं मणिपुर के अंदर अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। तो क्या यह बात नहीं है? आज हर महिला के अंदर भारत माता का अंश है। जिसका भी अपमान हुआ है, आत्मा का अपमान होता है तो वो मृत्यु से भी बुरी चीज है। और राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। ये जो स्मृति ईरानी जी जो बात कह रही है, वो बात उनसे पूछे तो सही। 80 दिन तक, 84 दिन तक, आज करीबन 100 दिन होने को आए हैं।
कितने दिन तक मणिपुर में इंटरनेट बंद रहा? वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अभी तो इंटरनेट बंद था, आप देखते जाइए, इंटरनेट खुलेगा तब कितने सारे वीडियो वायरल होंगे। इसका मतलब यह है कि, और राहुल जी ने यह भी कहा कि अगर ये चाहते तो भारत की सेना एक दिन के अंदर मणिपुर में शांति ला सकती है। जब प्रधानमंत्री यह दावा करते हैं कि मैंने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, आज मणिपुर के अंदर जो हो रहा है, 80-84 दिन बाद कहते हैं कि देशवासियों का अपमान हो गया। अरे 84 दिन तक आप गए क्यों नहीं वहां पर? मणिपुर में प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए, राहुल गांधी गए, रिलीफ कैंप्स में गए, महिलाओं से बात की, उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने अपने दर्द को बताया। किसी ने कहा मेरे बेटे को गोली मार दी गई, किसी ने कहा मेरे साथ बदसलूकी, किसी को बात करते करते ही बेहोशी आ गई। तो आप सोचिए ना, उन महिलाओं का दर्द अगर राहुल गांधी संसद में उठाते हैं तो इनको पीड़ा क्यों होती है? और अगर स्मृति ईरानी महिलाओं की इतनी तेजी है तो उन महिलाओं के बारे में इनको बोलना चाहिए था उसी दिन कि वास्तव में उन महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ गैंगरेप हुआ, उनकी आत्मा को कचोटा गया, और महिला की आत्मा जब जब कचोटी जाएगी तो भारत माता की हत्या होगी। और आप इस बात को समझ लीजिए। तो आपको ये नहीं लगता सर कि इस भावनात्मक बयान में राहुल गांधी की कहीं ना कहीं जबान फिसल गई? नहीं, जबान नहीं फिसली, उन्होंने बिल्कुल सही ढंग से कहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यहां बैठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। जब सरकार बनानी थी तब कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है। अरे दिल्ली वाला इंजन तो फेल हो चुका है, गृह मंत्री कुछ कर नहीं पाते, प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं पाते, मणिपुर जल रहा है, पूरा का पूरा मणिपुर डिवाइड हो चुका है, और इनकी गंदी सियासत की वजह से मणिपुर डिवाइड हो चुका है। राजेंद्र जी, इनको तो ये साफ इन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी ने बयान ठीक दिया है, भारत माता वहां जल रही थी मणिपुर में। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि आज जिस प्रकार की डिबेट में देख रहा था जी, और डिबेट के अंदर जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने अपने भाषण में बोली, तो वापस जो पूरा देश इनको जिस अपरिपक्व शब्द के नाम से जानता है, उन्होंने ये वापस साबित कर दिया कि मैं उसी अपरिपक्व शब्द का वास्तव में पूरा हकदार हूं। फिर इन्होंने साबित कर दिया। और मैं कहना चाह रहा हूं कि आज इन्होंने ये बात कही कि साहब इस कारण से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तब हमने साहब कहा भारत माता। तो भारत माता राजस्थान में तो रोज मर रही है, राजस्थान के हर जिले के अंदर, मध्य प्रदेश नंबर के अंदर मर रही है, महिलाओं के उत्पीड़न के अंदर एक बार बात पूरी होने दीजिए। राजेंद्र जी बात पूरी होने दीजिए। पता ही नहीं है, जितेंद्र जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। राजेंद्र जी बात पूरी होनी, आप यहाँ से बचाएंगे, अभी आप यहाँ से बचेंगे। ठीक है, आराम से सर बात। जब इस देश में सिखों की हत्या होती है तब भारत माता नहीं मरती है। जब कश्मीर के अंदर से कश्मीर पंडितों को भगाया गया, जब इस देश की भारत माता सरकार थी, आज इस सरकार के जब पंडितों को भगाया गया किसकी सरकार थी? संसद के अंदर जो बयानबाजी हुई उस पर ही रहते हैं, अभी कश्मीर तक नहीं पहुंचते हैं। और जब ये देश और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस मूर्ख व्यक्ति ने संसद के अंदर भारत माता का जिस प्रकार से अपमान किया है, पूरी कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता को हाथ जोड़ के इस देशवासियों से माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं राजेंद्र जी। बातों को कहकर जवाब ले लेते हैं, जितेंद्र जी जवाब ले लेते हैं, राजेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। सर भारत माता अलग अलग है, हमेशा कह रहे हैं कि राजस्थान में आए दिन महिला उत्पीड़न हो रहा है, तो मणिपुर में भारत माता अलग है, राजस्थान में भारत माता अलग है। देखिए, जहां तक राजस्थान की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जितेंद्र जी जवाब ले लें। के मामलों के अंदर ऐसे नहीं चल पाएगी। अरे सुन तो लीजिए, अरे आप सवाल पूछ लीजिए, अब आपको डर क्यों लग रहा है? जब मैं जवाब दे रहा हूं बात कर रहा हूं, सुन लीजिए ना, आपको सुनना। उनकी बात जब मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है पॉक्सो के अंदर, महिला उत्पीड़न के अंदर, आदिवासी उत्पीड़न के अंदर, तो आप जितेंद्र जी जवाब ले रहे हैं। सर जवाब ले रहे हैं, आप ही की बात का जवाब ले रहे हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो डिबेट नहीं चल पाएगी, ना आपको समझ में आ रहा है, ना जो देख रहे हैं दर्शक उनको समझ में आ रहा है। जितेंद्र जी वो बीच में नहीं, बीच में आपने बोल संसद छोड़कर, मैं कह रहा हूं अगर बीच में बोलेंगे तो डिबेट ऐसे नहीं चल पाएगी। जितेंद्र जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी जितेंद्र जी बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए, मैं बता दूं कि भारत माता की हत्या वास्तव में मैंने जैसा आपको शुरू में भी समझाया, ये कह रहे साहब राजस्थान में नहीं हो रहा क्या? आप इसका मतलब सर डिबेट नहीं होने देंगे? मैं ये समझू आप राजस्थान में मैं आपको कह रहा हूँ राजेंद्र जी आप डिबेट नहीं होने देंगे। अभी बोलते हैं, अभी एक हफ्ता हुआ है, मैं कह रहा हूँ आपके सवाल का जवाब ले लें। के अंदर मध्य प्रदेश पॉक्सो के अंदर और नाबालिगों के उत्पीड़न में और उनके रेप के मामले में नंबर 1 है। राजस्थान से डबल मामले हैं। जितेंद्र जी जवाब ले लें। जितेंद्र जी, और उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं की हत्या, दहेज उत्पीड़न, तमाम मामले नंबर 1 पर है, और दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1। सर सवाल ये राजेंद्र जी सवाल से मत भटकिए। सवाल ये मणिपुर में भारत माता
और राजस्थान में भारत माता अलग अलग है। सुनिए, बता दिया ना, मध्य प्रदेश पॉक्सो के मामलों में नंबर 1 है। ये जवाब हुआ। एक मिनट, नंबर 1 है मध्य प्रदेश, नंबर 1 है। आप संभालिए अपना स्टेट। और फिर मैं जितेंद्र जी बात पूरी होने दीजिए। इन्होंने कश्मीरी पंडितों की कही ना, तो इन्हें थोड़ा सा पढ़ के आया करें। कश्मीरी पंडितों का पलायन जब हुआ था तब मोदी जी ये मतलब के कारण से अरे नहीं, अरे आप यही सुनने को तैयार नहीं है। समस्या यही है, भाजपा के समर्थन से सवाल आ रहा है लेकिन जवाब नहीं। राज्यपाल थे वो, राज्यपाल बाद में जितेंद्र जी आप डिबेट चल, और उस वक्त भाजपा के समर्थन से सरकार के ऊपर। सर ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। नहीं, पढ़ा गई है ना, बिना पढ़े आ जाते हो सर। आप मुद्दे पर, आप लोगों के पास में ना तो कोई राजेंद्र जी मुद्दे पे बात, राजेंद्र जी सवाल मैंने किया है। झूठ बोलने का अलावा राजेंद्र जी आप दोनों बहस मत कीजिए, डिबेट मेरी है, मैंने सवाल किया है, उसका जवाब दीजिए। और आप जितेंद्र जी एक बार जवाब ले ले फिर बोलिएगा। कश्मीर के अंदर जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था तब भाजपा के समर्थन से केंद्र में एनडीए की सरकार थी, सुन लीजिए। और उसके वक्त में बाद में जो राज्यपाल थे ना, सर आप उनके सवाल का जवाब मत दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या राजस्थान की भारत माता, मणिपुर की भारत माता अलग अलग है? राजस्थान की भारत माता का तो आपको पता ही है। राजस्थान में जिस तरीके से मतलब कार्रवाई हो रही है, मैं आपको पड़ोस का राज्य है ना मध्य प्रदेश, डबल से ज्यादा मामले हैं नाबालिगों के, पॉक्सो के मामले। आप वो भी तो देखिए ना, ये झूठ क्यों बोलते बार बार, जबकि मध्य प्रदेश में राजस्थान से ज्यादा पॉक्सो के, महिला उत्पीड़न के और रेप के मामले सबसे ज्यादा है। उसके बावजूद भी ये बार बार झूठ बोलते हैं। इनको ये कम से कम इनका झूठ दुरुस्त कीजिए, उसके बाद में कोई बात कीजिए। मुझे तो एक बात जवाब, आपको क्या जवाब दें? आप तो झूठ बोलते हो, झूठ बोलने वाले का क्या जवाब? जितेंद्र जी स्मृति ईरानी ने, ठीक है आप झूठ बोलने वाले, ठीक है सर। दूसरा एक और बयान, स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी जब सदन से बाहर निकले तो महिला सांसदों की ओर उन्होंने फ्लाइंग किस की। सर क्या आधार है इन चीजों? अरे झूठ है ये बिल्कुल। आप इस तरह के बयान का आधार क्या था? आधार क्या था सर? केवल बयान देना। मालिनी का बयान देखा, उन्होंने कहा जितेंद्र जी हमने कुछ भी नहीं देखा। राजेंद्र जी मैंने सवाल कर लिया है, जवाब आने देंगे आप, जवाब आने देंगे। हाँ पूछा गया। राहुल गांधी को बात कहनी चाहिए कि अगर सीसीटीवी कैमरे के अंदर मैंने इस प्रकार की हरकत की है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कहे। और मैं एक बात और कह दूं, ये जो महिला अत्याचार की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस का मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक है वो तो कह देंगे राहुल गांधी की बात बाद में, अभी स्मृति ईरानी ने बयान दिया है, आधार क्या रहा है इसका? मैं पूरी बात बता रहा हूं, केवल बयान देना मैं बता रहा हूं। अब मेरे को 2 मिनट सुन ले दीजिए और इनको कहे कि अपना ये जो है ना, सर आप एक बार बात पूरी होगी, उसके बाद ही देखो आप भी समझ पाएंगे और हम भी समझ पाएंगे। अल्प ज्ञान को बिना पढ़े मत आया करो, अल्प ज्ञान को बिना पढ़ के मत आया करो। जितेंद्र जी बार-बार कहता हूं, अगर आंकड़े नहीं है तो मैं भेज दूंगा आपको आंकड़े, कि मध्य प्रदेश की बात आपको आंकड़े भेज दूंगा। अरे सुनिए तो सही, अरे आंकड़े भेज दूंगा, आप पढ़े बिना पढ़े मत आया करो। राहुल गांधी की इनकी यही दिक्कत है। आप दोनों सवाल जवाब करेंगे, आप राहुल गांधी की उसका जवाब आने दीजिए। हाँ मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि बार बार मध्य प्रदेश की बात कह रहे हैं, मैं एक बात यहां कहना चाह रहा हूं, जनता की तरफ से मैं बात कह रहा हूं कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब कोई मंत्री, इनकी सरकार का मंत्री महिलाओं के उत्पीड़न की बात करता है तो उसका इस्तीफा ले जाता है। यही के विधानसभा के अंदर यहाँ के कैबिनेट मंत्री ये कहते हैं कि राजस्थान में इसलिए रेप हो रहे हैं क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। तो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को डूब मरना चाहिए। ये भारत माता को तोड़ने की बात करते हैं, अरे डूब मरो, माफी मांगनी चाहिए। आपको भारत माता की इतनी सस्ती नहीं है जो आपके एक व्यक्ति के जो कि अपरिपक्व नेता है। लेकिन जितेंद्र जी आपने अभी तक बात का जवाब, आपने मेरे सवाल का जवाब, और दूसरी बात और कह देता हूं, स्मृति ईरानी का स्मृति ईरानी ने जिस प्रकार, देखिए अगर कोई आधार नहीं है बता रहा हूं, जिम्मेदार बयान है, मैं बता रहा हूं। पहले जब लोकसभा चल रही थी तो आप आंख मारते हो, उससे पहले लोकसभा चल रही थी आप जबरदस्ती नेताओं के जाके गले पड़ते हो, गले मिलते हो, उनसे बाहों में पड़ जाते हो। इस प्रकार की जो बचकाना हरकत है कश्मीर के अंदर किस प्रकार से आप खेल खेल रहे थे वो लोगों ने देखा, आपकी बचकाना हरकतों को। और मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि आज भाजपा की सांसदों ने यह बात कही है कि आप सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच कराइए। उन्होंने केवल बयान नहीं दिए, उन्होंने इस बात को विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी है सर, उनसे जान ले। कैमरे के अंदर ठीक है जितेंद्र जी आपकी बात समझ गए, कहना चाहिए। ठीक है जितेंद्र जी आपकी बात समझ गए। राहुल गांधी को कहना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी है। सर आप पूरी डिबेट देख रहे हैं, बयानों को भी आपने सुन लिया, आप क्या समझते हैं सर कि मतलब किस तरह से देखते हैं इन बयानों को कि सदन में इस तरीके की बयानबाजी होती है, कई बार आधार नहीं होता है और इस तरह का जो व्यवहार होता है आपसे, कितना सही है और कहाँ देश जा रहा है? देखिए देश तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, लेकिन जिस तरीके की लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराएं हैं, जो संसदीय गरिमा है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और देखिए राहुल गांधी हमेशा 2 पे अटैक करते हैं।
अगर 7 जुलाई का उनका बयान निकाल के देखें तो 7 जुलाई को उन्होंने जो अडानी है और हिडनबर्ग की रिपोर्ट है उस पर हमला बोला था, और आज उन्होंने जिस अंदाज में जो आध्यात्मिकता का पुट लगाया वो निश्चित रूप से बीजेपी को बेचैन करने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि रावण को 2 लोग पसंद थे, कुंभकर्ण और मेघनाथ, उस अंदाज में उन्होंने जो हमला किया उससे लगता है कि वो कहीं न कहीं जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनमें कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी इंक्रीज हुई है। लेकिन जब लास्ट में जो उन्होंने एक वर्ड किया, भारत माता की हत्या हुई है, ये जो वर्ड है ये निश्चित रूप से हर देश प्रेमी को कहीं कहीं कचोटता है, क्योंकि भारत माता एक बहुत बड़ा वर्ड है और उस वर्ड को आप इस लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते। आप पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया भारत शब्द का किसी निजी संस्थान को उपयोग करने पर पाबंदी है, तो एक निजी घटना पर आप पूरी भारत माता को लहूलुहान नहीं कर सकते। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरीके से जो उनको संसद में हराने वाली, चुनाव में हराने वाली स्मृति ईरानी जी का जो आज रोल देखने को मिला, वो उन्होंने उनको याद दिलाया कि उनकी जो इमेज, जो पब्लिक इमेज है बचकाने वाली, जो कुमार विश्वास ने उन्हें नाम दे रखा है, उस नाम को उन्होंने पुट करते हुए, दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको ये नाम देने वाले की पत्नी को आरपीएससी का सदस्य बना रखा है। लेकिन ये कड़वी बात यह है कि उन्होंने जो कश्मीर में बर्फ के गोलों से खेलने वाली जो बात कही, उससे कहीं न कहीं उनकी इमेज हुई। ठीक है, आज वो इमोशनल थे, 136-138 दिन बाहर रह के आए आदमी और वापस उनको 12 तुगलक लेन का बंगला मिल गया, अपनी माँ को भी उन्होंने याद किया, तो एक अच्छी बात है, एक अच्छे बेटे के रूप में वो नजर आए। लेकिन निश्चित रूप से राहुल गांधी का ये जो रूप है वो बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसके बाद वो गुजरात से दूसरी भारत जोड़ो यात्रा का चरण शुरू कर रहे हैं, तो संसद से सड़क तक वो एक नया पॉलिटिकल इनर्शिया क्रिएट करने जा रहे हैं। बिल्कुल। उस पॉलिटिकल इनर्शिया में उनको रोकने के लिए बीजेपी को अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है वो बताना पड़ेगा कि कश्मीर क्या हुआ, जो पंजाब कैसे जला, इन तमाम चीजों को, और नॉर्थ ईस्ट में जो 68% जो हिंसा में गिरावट आई। बात हम लोग बयान की कर रहे थे कि लगातार एक ही एक बात को, जैसे राहुल गांधी ने सदन के अंदर आंख मारी, बार बार इस तरह की बातें, मुद्दों पर हम लोग रहते नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए उस पर बातचीत हो रही नहीं है, और इस तरह की बयानबाजी। सियासी मुद्दा गढ़ना अलग चीज है, लेकिन पब्लिक में नैरेटिव सेट करने के लिए, पब्लिक में किसी व्यक्ति की इमेज को क्रिएट करना, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, ये पॉलिटिकल साइंस का बेसिक प्रिंसिपल है। बीजेपी उस पर काम कर रही है कि वो जो राहुल गांधी की इमेज उन्होंने 2014 से और आज तक बनाई है 23 तक, जिस 10 साल की अवधि में, उसको मेंटेन करने के लिए तो वो करेंगे ना, उसी से तो वोट क्रिएट होंगे। जितेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह के एजेंडों से देश आगे बढ़ेगा? सदन में जिस तरह के एजेंडों पे हम लोग बयानबाजी कर रहे हैं, क्या इससे भला होगा देश का? मैं एक बात कह दूं, बिल्कुल सही बात है ये कि इस प्रकार का, जिस प्रकार का, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव आता है, करी थी इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। अविश्वास प्रस्ताव जो आता है वो आता है सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार के द्वारा किए गए उन कार्यों के ऊपर मंथन होता है। यहां पर कोई किसी प्रकार का कोई मंथन का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल और केवल ये अविश्वास प्रस्ताव आया क्यों, ये भी तो एक बार देखा था। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव का कारण क्या था? अविश्वास प्रस्ताव में जब बार बार ये बात हो रही थी कि मणिपुर की जब बात करते हैं, तो मणिपुर के ऊपर तो अविश्वास प्रस्ताव लाई नहीं है, क्योंकि मणिपुर के ऊपर तो बार बार सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हम बहस करने के लिए तैयार हैं, पर उसको बार बार विपक्ष नहीं मान रहा, और लगातार पिछले कई दिनों से संसद में पूरी तरह से ठप हो रखी है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आज जिस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव आकर के जो इस प्रकार का संसद के अंदर जो भी माहौल बना, वो इस देश के इतिहास में याद रखा जाएगा दो बातों के कारण से। नंबर एक तो भारत माता की को मारने वाली जहां बात हुई, उसके ऊपर कांग्रेस के लोगों ने मेजे थपथपा करके उसको वो किया, तो ये कितनी शर्मनाक बात है। ये ऐसा जी का बड़ा सवाल है। राजेंद्र जी, मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा। दूसरी बात मैं कहूं कि ये जो उड़ते उड़ते जिस प्रकार से राहुल गांधी जो हमेशा करते आए हैं, वो जिनको उनको पूरा हिंदुस्तान पप्पू के नाम से बोलता है, वो पप्पू शब्द उन्होंने दोबारा बता दिया कि हाँ मैं पप्पू हूं। सर ऐसी लैंग्वेज आप यहाँ मत यूज कीजिए। जनता कह रही है, ठीक नहीं, जनता क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, आप तय मत कीजिए। आप इस तरह की भाषा की शैली, वही कहना चाह रहा हूं कि आप जिस प्रकार की उपाधि देश के जनता ने उनको दे रखी है, उन्होंने, मैं कह रहा हूं कि अगर ठीक है, जवाब ले लेते राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, बड़ा सवाल है राजेंद्र जी कि अविश्वास प्रस्ताव आया क्यों था? क्या अविश्वास सत्ता के प्रति था या खुद का विश्वास बढ़ाने के लिए था कि सब लोग साथ हैं? देखिए, मैं जहां तक कहना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव इसलिए था कि जब
संसद शुरू हुई तो विपक्ष की, संयुक्त विपक्ष की जिसकी मांग थी कि प्रधानमंत्री वक्तव्य दें, उसके बाद चर्चा शुरू हुई। चुप रहिए, एक मिनट, पहले बात पूरी होने दीजिए। जितेंद्र जी बात पूरी होने दीजिए। जितेंद्र जी बात पूरी होने दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट से ठीक है, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आप अपनी बात पूरी कीजिए। अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो हमें राजेंद्र जी कार्रवाई आपकी बात पूरी कीजिए। हाँ, बात पूरी कीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। प्रवक्ता बन गए, अरे आपने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया प्रवक्ता मेरे को। कुल मिला के सर समस्या आप बिना पढ़े आ जाते हो, आप बिना पढ़े आ जाते हो। राजेंद्र जी, बिना पढ़े आ जाते हो। राजेंद्र जी, आपको कुछ पता राजेंद्र जी, आपको बात पता ही नहीं है। आप ये बिना पढ़े आते हो। समस्या यही है कि हम लोग मुद्दों से भटककर, आपके पास कोई तथ्य है नहीं। आप सिर्फ राजेंद्र जी, जितेंद्र जी, इस तरह से डिबेट नहीं होती है सर। समस्या यही है, आप दोनों बड़ी पार्टियों से आते हैं और इतनी सी बात आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आप लोग जो भी कहना चाहते हैं वो ना आप समझ पा रहे हैं ना जनता तक पहुंच पा रहा है। समस्या यही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समस्या यही है सबसे बड़ी कि पार्टियां जिनको जिम्मेदार बनना चाहिए था, बयान देते हुए भी और सुनते हुए भी, समझते हुए भी, वो लोग समझदारी से काम में नहीं लेते हैं। और जहां सदन जो देश को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था, देश को आगे ले जाने के लिए बनाया गया था, वो इन विवादों में बसकर फंसकर रह जाता है।